आपके माध्यम से दूसरे व्यूवर्स को भी जानकारी मिल जाएगा। आप लोग आए हो तो कितना किलोमीटर होगा लगभग? यहाँ से 450-500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर से आप आए हैं। इस बार हम लगाना चाहते हैं 4 एकड़ में बैगन और 3 एकड़ में टमाटर। दोस्तों नमस्ते। और आज भी हमारे कुछ मित्र आए हुए हैं झारखंड से। मैं जा रहा हूं उनको रिसीव करने और साथ में घूमेंगे हम लोग खेत फील्ड। और मैं देखता हूं क्या मैं उनको बता पाता हूं, क्या सिखा पाता हूं। प्रयास करूंगा कि कुछ अच्छे से अच्छा लेकर के जाए वो लोग। आप लोग बने रहिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। मिलेंगे अभी 5 मिनट के अंदर, तब तक एक ब्रेक लेते हैं आप लोग। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। आप लोग आए हैं धनबाद से। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश महतो हुआ। ओम प्रकाश जी, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम विशाल कुमार महतो है। आप लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ, मेरा नाम बादल कुमार महतो। बादल। और मेरा नाम अमित कुमार महतो है। आप इसमें से किसान कौन कौन है? हम और ये तो आप लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ। तो वहाँ से अब देखने आए हैं, इसके बाद फिर कौन सा क्लास में हो? अभी तो 10th का एग्जाम दिए। 10वीं का परीक्षा दिया, गर्मी छुट्टी लगी है। हाँ। है ना? पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना, खेती वेती बाद में करते रहेंगे। और आप बताइए क्या जानना था और आपको? यहाँ आने का मेन मकसद ये है कि बैगन में अगला साल लगाया था। हाँ। तो लगाने के बाद हम लोग गलत जगह का चयन कर लिया था। हम लोग झारखंड में उसको बोलते हैं बहियार खेत, जिसमें पानी जमता है। हाँ। और उसमें जब लगाए और फलन जब स्टार्ट हुआ, काफी रफ्तार फलन स्टार्ट हुआ और प्रोडक्शन अच्छा आया। लेकिन वर्षा जब आई, वो पानी को निकासी करने का कोई उपाय मैं कर नहीं पाया। जम गया खेत। जम गया। तो उसके बाद मैं उस पर ज्यादा ना दवाई चलाया ना खाद चलाया, जानबूझ के कि अब इसमें इन्वेस्ट करना मेरे लिए फालतू ही है, समझ लीजिए। तो उसके बाद मैं टारगेट बनाने लगा कि जगह चयन करना जरूरी है। तो जगह मैं चयन करके पूरा प्लॉट रेडी करके बैठा हूँ और कौन सा महीना में लगाऊंगा कि बेहतर रिजल्ट। देखिए टमाटर का तो ऐसा है कि रिजल्ट बेहतर कब होगा कोई नहीं, कभी कोई सोचा था इस समय में रेट डाउन होगा। हमेशा रेट रहता है इधर। देख लिया आप लोग खेत? आइए एक बार। इधर का हो गया हार्वेस्टिंग और इधर होना है। तो थोड़ा सा अंतर देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ वाले में और यहाँ वाले में कितना अंतर है। ये बिल्कुल लाल लाल दिख रहा है गुच्छे में। ऐसा हुआ था उत्पादन आपके यहाँ? नहीं, टमाटर में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन बैगन में काफी इससे ज्यादा बैगन में हुआ होगा। हाँ, ये एक्चुअली गलत वैरायटी हो गया है। जो वैरायटी आना था वो नहीं आया है, कुछ दूसरी वैरायटी आ गई। इसको दिखाऊं मैं से कि जनरली हम लोग सफेद बैगन हमारे यहाँ तो बिल्कुल चलता ही नहीं, तो फार्मर ने भी इसमें ध्यान नहीं दिया और फलन है, सेलिंग नहीं है। 212 का यहाँ से आगे देखेंगे ना तो कलर ही अलग अलग दिखेगा। ये बैगनी कलर दिखता है इसका पत्ता और आगे वाला हरा दिखेगा। एक चीज आप नोटिस किए कि एक कोई ये दूसरा वैरायटी है और ये VNR 212 है। दोनों में अंतर देखिए कि इसका जो हाइट है ये कम है, इधर वाले का इसका हाइट ज्यादा है। और कलर में भी अंतर दिख रहा होगा आपको। आपको कौन सा कलर दिख रहा है? ये बैगनी कलर दिख रहा है, वो हरा दिख रहा है। वो 212 इसका पत्ता भी थोड़ा डार्क है। हाँ, 212 देख करके ही आप लोग पहचान जाते होंगे। तो ये ग्राफ्टेड है, कलमी होता है वो है। यहाँ पे टमाटर में बंधाई चल रहा है। आइए वो दिखाता हूँ। ये पूरा जैसे गिर जाता है ना, तो उसको ये बांधते हैं आप लोग क्या? बांधते हैं। देखिए पूरा खेत का खेत गिरा हुआ है, उसको उठा रहे हैं। ये पूरा भाजी जैसा हो गया है। ये वाले एरिया में देखेंगे ना, ये वाले में पूरा का पूरा खेत में गिरा हुआ, इसको उठा के ऐसे बनाया जा रहा है। आपको समस्या क्या है उसमें? समस्या है खाद मैनेजमेंट की। खाद मैनेजमेंट मतलब कौन सा समय कौन सा खाद? देखिए सबसे पहले तो आप पौधा लगाएंगे तो उसमें आप बेसल डोज तो आपको पता है। क्या क्या डालना है। गोबर पहले आप पूरे खेत में डालिए या बेड में डालिए, जैसा भी। हमारे यहाँ जनरली बेड में डालते हैं। बेड में हम भी डालते हैं। हाँ। और उसके बाद में जब आप टीपी करते हैं, पौधा ही लगाएंगे, बीज नहीं लगाएंगे, पौधा लगाते हैं तो सबसे पहले इसमें एक फंगीसाइड चलाएंगे। फंगीसाइड चलाने के बाद में आप स्प्रे भी करेंगे, जो रेडोमिल का कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई कीट पतंगी जल्दी से पहुंचे नहीं। ये होने के बाद 3-4 दिन पौधा जो स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा। जब पौधा कोकोपीट में तो रहता ही है, लेकिन वो जब बाहर आ जाएगा उसके बाद में आप करीब 5-7 दिन 10 दिन निकल जाने के बाद 19-19-19 चलाइएगा। वो पौधे के ग्रोथ के लिए है। वो तब तक चलाइएगा जब तक पौधा आपका फूल ना आने दिखना चालू ना हो जाए। तो कम से कम पौधे की हाइट जो है वो 2 से 2.5 फीट आ जाएगा। 2 से 2.5 फीट आने के बाद 19-19-19 सब काम करेगा आपका। इसके बाद 1261 या 05234 जब उसमें फ्लावरिंग दिखना चालू हो जाए, तो ये अगर 1261 आप चलाते हैं तो उससे जो फ्लावरिंग है उसका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा,
और इस बीच में आपको ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिशन सब देना पड़ेगा। आप सागरिका का जो बाल्टी वाला खाद है वो बहुत अच्छा है, उसको चला सकते हैं। ह्यूमिक एसिड, व्हाइट पोटाश, ये सब आपको चलाना ही चलाना है। इसके लिए कोई खाद में कोई गिनती नहीं है कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। फल अगर सीधा नहीं हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, फल ड्रॉप हो रहा है, मुड़ जा रहा है, आप व्हाइट पोटाश कंटिन्यू करते रहिए। अब जो खाद है वो फूल आने के बाद में चेंज होगा, 05234 पे आएगा या 1261 पे आप कंटिन्यू करेंगे। फल आ जाने के बाद बोरान और कैल्शियम चलेगा, जब ताकि फल का जो कलर है वो शानदार रहे, उसमें धारी या डिस्कलर ना हो, तो ये चलाना। बाकी जो समय समय पे जैसा सिचुएशन दिखेगा, फल को शाइनिंग के लिए बोरान, कैल्शियम, 05234 का जो खाद है वो तब तक चलाइए जब तक फल बड़ा ना हो जाए। तो ये सब करते रहिए। खीरा, टमाटर, मतलब हाई यील्ड जो भी है सब में आप चला सकते हैं। बाकी आपको खूटा रस्सी का जानकारी है? खूटा रस्सी है ना। एक खूटा हमारे यहाँ जो है, अगर जैसे पहला साल 10 फीट में लगता है, फिर खूटा कमजोर होने लगता है तो 8 फीट, फिर 7 फीट, अभी जो है वो 7-7 फीट में खूटा लगा है। 1 एकड़ में करीब 700 से 1100 खूटे लगते हैं। आपके माध्यम से दूसरे व्यूवर्स को भी जानकारी मिल जाएगा। आप लोग आए हो तो कितना किलोमीटर होगा लगभग? यहाँ से 450-500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर से आप आए हैं। और आप लोग ग्राफ्टेड पहले से करते हैं खेती? और आपका जो क्षेत्र है, अब पानी नहीं जमता है? नहीं, वो दूसरा प्लॉट, अब दूसरे जगह में खेती करेंगे। देखिए, पानी अगर टिकेगा, रुकेगा, तो कोई फसल आसानी से नहीं होगा। केला छोड़ के, केला धान छोड़ के दूसरा कोई फसल उसमें हो नहीं सकता है। तो पानी ना रुके ऐसा खेत आप प्रेफर करिए। देखिए, अगर कुछ वीडियो में जब देखे थे जो 7-8 फीट का बैंगन का जो वीडियो देखे थे, चलिए एक जगह और तो ये इनका ग्रोथ उतना जाएगा? आराम से हो जाएगा। देखिए, वो चालू हो गया है। वो वाला पौधा दिखाओ जरा, है ना। ये देखिए, इसका ग्रोथ चालू हो गया है। तो कई ऐसे पौधे हैं। देखिए, रेट अगर रहता तो ये पौधा भी अभी इस हाइट पे रहता। इसमें 19-19 चलाते रहिए, ये ग्रोथ करता रहेगा। और ये तीसरा रस्सी जो है वो इसीलिए बांधा गया है कि अब इसकी तैयारी चालू है। तो बैगन में अब कंप्लीट हो गया कि कुछ और जानना था? जानना था कि पौधा से पौधा का दूरी देखिए रहने से बेहतर हो। बेहतर तो देखिए, मानेंगे नहीं तो 5 फीट कम से कम दूरी रखिए। लेकिन होता क्या है, जब छोटा छोटा पौधा लगता है ना खेत में, तो 5-5 फीट की दूरी ऐसा लगता है कि अरे पूरा खेत ही खाली है। लोग भी बोलते हैं। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, 2-2 फीट में लगा देते हैं, और जैसे ही वो ग्रोथ लेता है उसके बाद वो जंगल हो जाता है। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ जो है थोड़ा पास में लगाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग खेत खाली कर देते हैं, बहुत लंबा नहीं चलाते। ये साल भर का खेती है आराम से, बैगन साल 1.5 साल का, लेकिन जल्दी खेत खाली करने के चक्कर में पास में लगा के कंप्लीट कर देते हैं। तो आप पौधा का दूरी 5 फीट लगाइए। पौधा से पौधा की दूरी, पौधा से पौधा का दूरी 5 फीट, बेड से बेड का भी 5 फीट, फिर भी भर जाएगा आपका, फिर भी भर जाएगा। हमारे मिनिमम ये साल भर तक खींचेगा आराम से। साल भर बैगन की बात कर रहे हैं ना, आराम से साल भर चलेगा। और आप चाहेंगे तो थोड़ा और चलेगा, 1.5 साल 2 साल तक भी खींच सकते हैं। लेकिन 2 साल के बीच में ना इतनी बीमारियां आ जाती हैं कुछ कुछ की थोड़ा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। टमाटर मोटा मोटी कितने दिन? साल भर आराम से, साल भर चलेगी आराम से। उनके खाद पे मैनेजमेंट करते हैं। देखिए, पूरा मैनेजमेंट तो इतना है कि एक सवाल आपने किया था ना, क्या पूछे थे कि मतलब रेट, फसल कैसे मतलब बेहतर करे, ताकि हम लोग, जैसे आप बोले कि एडवांस देते हैं। एडवांस देते हैं, फसल अच्छा है इसलिए ज्यादा इनको एडवांस। जब फसल अच्छा होता है तो व्यापारी एडवांस पेमेंट में उठाते हैं। तो फसल को अच्छा कैसे करें, तो ये ना आपके बच्चे को जितना केयर नहीं करते उससे ज्यादा केयर इसमें करने की जरूरत है। पहला कि अगर आज इसको खाद चाहिए तो आज चलाना है, और आज दवाई चाहिए तो आज ही चलाना है। आप सोचेंगे कि मेरा त्योहार है, मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये आपको उस दिन करना ही पड़ेगा। एक्चुअली में पूछने का एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे गाइडेंस होता है ना, तो गाइडेंस कैसे हम लोग को मिलेगा कि पूरा चीज तो प्रैक्टिकल है। फर्स्ट टाइम तो हम लोग एक बार कर चुके हैं उसमें, तो उससे क्या सीखे कि पानी नहीं जमना चाहिए। पानी नहीं जमना, तो ये चीज ना प्रैक्टिकल से ही आप टाइम भी कुछ थोड़ा बहुत गाइडेंस कभी कभी हो जाता है। जैसे अभी तो हम लोग जान गए कि ये सारा चीज चलाना है, इन बीच में कैसा मौसम की वजह से भी कुछ होता है कि पेड़ कुछ और तरह का, उसका पत्ता किसी और कलर का हो गया, फल किसी और तरह का हो गया, बीच बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उसमें हम लोग को गाइडेंस किस तरह से मिलेगा? नहीं, हम लोग भी जूझते हैं। ऐसा है देखिए कि किसी चीज का हमारे पास भी इलाज नहीं है। अचानक से ओलावृष्टि हो गई, मतलब बर्फबारी हो गई, हमको भी नहीं पता था कि इससे कैसे बचना है। अभी हम लोग फसल देख रहे हैं कि कुछ खराब हुआ है, वो ओलावृष्टि से हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आप लगा तो दिए, आपको पता नहीं है कि चलाना क्या है, तो एक रूटीन चार्ट तो आपको मिल जाता है
कि ये खाद इस समय, ये खाद, क्योंकि पौधा पीला हो रहा है तो यूरिया चलाना है, ये कॉमन है। तो वैसे ही खाद के बारे में एक कॉमन चीज़ आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जैसे आपको कोई फल में दाग दिख रहा है तब क्या चलाना है, कोई फल टेढ़ा हो रहा है तब क्या चलाना है, फल मक्खी का प्रॉब्लम रहेगा आपके टमाटर में और बैगन में, उसके लिए क्या चलाना है, ये सब चीज़ कॉमन होता है। इसको आप प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसके लिए समय समय पे आप, जैसे अगर 2-4 एग्जांपल दे दूं, मैंने कैल्शियम बोरान बताया कि फल का कलर चेंज हो जा रहा है, दाग आ रहा है तो कैल्शियम बोरान चलाइए। फल मक्खी है तो कोराजिन का स्प्रे करिए या फ्लाई ट्रैप लगाइए। ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ तो प्रैक्टिकल में ही आपको मिलेगा। हम लोग अभी तरबूज के खेत में हैं, हम लोग कहीं फ्रूटिंग दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे आज का एपिसोड कंप्लीट करेंगे। ये तरबूज का बेड से बेड की दूरी, ये जो दूरी आपको दिख रहा है ये पूरा नार वर्गीय है। नार वर्गीय मतलब इसका नार निकलने वाला फसल है। जैसे हम लोग यहाँ पे फल देख रहे हैं ना, तो ये हर जगह जगह पे आपको फल देखने को तब मिलेगा जब ये फैलेगा। उसको फैलने के लिए जगह चाहिए, और लगभग देखिए ये कवर होने लगा है, खेत खाली कम दिखेगा आपको और पूरा पूरा भरा भरा दिखेगा। तो ये जब भर जाएगा तो उसके लिए गैप चाहिए, जगह चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा दूर में लगाते हैं। ये कम से कम 7 फीट दूर में लगाना चाहिए, 5 फीट 7-6 फीट भी चल जाता है। इस बार हम लगाना चाहते हैं 4 एकड़ में बैगन और 3 एकड़ में टमाटर। टमाटर 3 और बैगन 4। तो इसमें क्या सोचना क्या है, लगाइए। तो आप जिस तरह बात जब फोन में हुआ था तो आप बताएं कि कम मैनेजमेंट कर पाइएगा। तो देखिए, सबसे पहला कि आपके पास में लेबर कितने, 2 दिन के लिए आप बीमार पड़ेंगे तब का स्थिति का चिंता करके आप उसको करिएगा। अभी ये देखिए कितने लेबर हम लोग वहाँ देखे थे और यहाँ पे भी लेबर लगे हुए हैं। ये बेसल डोज का काम चल रहा है, इसके बाद खेत को ठंडा कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे खाद डालने के बाद इसमें पानी चलाएंगे। अभी पानी चलाने का कारण ये है कि खेत जो हीट हुआ है दिन भर, जो गर्म हुआ है, वो ठंडा हो जाएगा। नहीं तो जैसे पौधा लगाएंगे वैसे ही वो झुलस जाएगा। तो इसलिए अभी पानी चला के इसको पूरे को, जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हैं सब जगह पानी चल रहा है, तो गीला हो जाएगा। फिर इसमें लगेगा गोभी लगाएंगे। इसको बिना बेड के, बेड नहीं बनेगा, इसमें हाइट नहीं होगी, क्योंकि उसमें बाद में मांदा भरना पड़ता है जड़ में। ये खेत ऐसे तैयार हो रहा है, 2 साइड में खाद डल रहा है। मल्चिंग इसमें नहीं लगेगा, आपने पूछा। उसका कारण ये है कि मल्चिंग इसलिए जरूरत नहीं है कि गोभी जो पत्ता होता है वो चौड़ा चौड़ा होता है, और जब इसे मांदा भरेंगे तो घास तब तक खत्म हो जाएगा मांदा भरते समय। तो मांदा भरते समय जब घास खत्म हो जाएगा तो दोबारा घास नहीं होगा, क्योंकि गोभी का पत्ता जो है वो चौड़ा होता है, उसको छाया ऑटोमेटिक रहता है। ये गोभी कब तक प्रोडक्शन? गोभी भरी गर्मी में 90 दिन में हार्वेस्टिंग होकर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम लोग इधर देखे ना कि ड्रिप लगा हुआ है लेकिन मल्चिंग नहीं बिछा है, तो यहाँ लगेगा गोभी। और गोभी का फसल इतना अच्छा होता है कि 1 टाइम में आपका पैसा रिटर्न आ जाता है। जैसे ही मान लीजिए अभी लगाए आप, और 1 एकड़ में काफ़ी बहुत ज़्यादा पौधा लगता है, तो जब 1 एकड़ में पौधा आप लगाए और उसका जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो आपको 10 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 10 दिन में आपका पूरा का पूरा पूंजी और प्रॉफिट जो भी है वो आपको मिल जाता है, खेत आपका खाली हो जाता है। इसलिए गोभी लगाना भी फायदेमंद है। इसमें मल्चिंग नहीं लगता। रीज़न है कि इसके पत्ते जो है ना खुद में ही छाया कर देता है, और छाया में घास कम उगता है, तो ये फायदा होता है। कुछ आपको और पूछना था? और बैगन का जो पौधा के बारे में मैं पूछा कि कौन सा नर्सरी से? मैं ये वीडियो में कैसे बताऊंगा कि कौन सा नर्सरी से लेना है? आप मेरी बाकी जगह झगड़ा करवाएंगे आप मेरा। एक चीज पूछना था कि जैसे हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तब जैसे जब यहाँ पे जुताई करेंगे तो उस टाइम हम लोग क्या क्या सब प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो खेत को खाली छोड़ना पड़ेगा। कोई भी फसल के बाद 1 बार हल चलाइए और खेत को खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद 10 दिन तो छोड़ना चाहिए कम से कम, अगर धूप का मौसम है, और नहीं है तो 15 दिन। उसके बाद उसमें चलाइए रोटावेटर, वो और बराबर कर देगा। फिर उसके बाद फिर 1 बार हल चलाइए। तब प्लान करिए कि क्या करना है, बेड बनाना है कि नहीं बनाना है। बेड अगर बनाना है तो कम से कम 1 रोटावेटर, और नहीं 2 रोटावेटर 2 बार हल, ये जरूरी है। 2 बार रोटावेटर 2 बार हल, और 1 बार जो पहला हल चलाएंगे फिर खेत को खाली छोड़ना है। फिर आप प्लान करते हैं कि क्या लगाना है, फिर बेड बनाना है कि नहीं बनाना है, तो वैसे आप तैयार कर सकते हैं।